हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन ने कल पिछले लेक्चर नंबर 01 के अंदर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको अपन ने प्रारंभ किया था और उसमें अपन गति के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी जो आपको समझ में आई हो। आज अपन बात करेंगे एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, गति की दर को किस प्रकार मेजरमेंट किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। फिर अपन देखेंगे चाल क्या होती है और वेग क्या होती है। अपन ने कल बात कर रहे थे विस्थापन और दूरी का। विस्थापन व दूरी। अब क्या वस्तु गति कर रही है, क्या उसका विस्थापन 0 हो सकता है? सपोज करें जैसे कोई वस्तु है वो इस वक्र का, जैसे ये गोल है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि पर A बिंदु से जाकर गति ऐसे घूमकर वापस कहाँ आ गई? A बिंदु पर। तो उस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? 0। लेकिन अगर ये r त्रिज्या का वृत्त है तो इसकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। क्योंकि दूरी क्या होती है? पथ के प्रत्येक बिंदु पर चलने पर उसकी कुल लंबाई या पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो ये पथ की तो दूरी हो जाएगी 2πr। ठीक, तो आपको ऐसा भी ध्यान रखना कि विस्थापन क्या 0 हो सकता है? हो सकता है। वस्तु गति कर रही है, विस्थापन 0 हो सकता है। अब बात करें अपन असमान गति, एक समान गति और असमान। पहले अपन बात करें एक समान गति। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, गतिशील वस्तु प्रथम 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर दूरी करे, दूसरे सेकंड्स में भी वो 10 मीटर, तीसरे सेकंड में भी वो 10 मीटर, चौथे सेकंड में भी वो अगर 10 मीटर दूरी तय करती है और 9वें सेकंड में भी वो कितनी 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की वस्तु की जो गति होगी क्या कहलाती है? एक समान गति। कि समान समय अंतराल में अंदर एक समान दूरी तय करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करता है। एक समान दूरी तय करे तो उससे अपन क्या कहेंगे? एक समान गति कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु या गाड़ी प्रथम 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर दूरी तय करे, दूसरे सेकंड मान लेते हैं 7 मीटर तय करे, तीसरे सेकंड में मान लेते हैं 11 मीटर तय करे, चौथे सेकंड में मान लेते हैं 5 मीटर ही दूरी तय करे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रति सेकंड जो तय की गई दूरियां हैं वो अपन को क्या प्राप्त हो रही है? अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि समान समयांतराल में तय की गई दूरी या दूरियां अलग अलग हो तो उसे वस्तु की
असमान गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करें क्या समझ में आई चीज कि समान गति क्या होगी, कि समान समय अंतराल के अंदर एक समान रूप से दूरी तय करे उसे समान गति कहेंगे, एक समान। और अगर समय अंतराल के अंदर भिन्न भिन्न दूरियां या दूरियां अलग अलग तय करे उसे कहते हैं अपन असमान गति। अब गति की दर का मापन, गति की दर, गति की रेट ऑफ मोशन, गति की दर ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वहां पे आप देखोगे क्या बताता है, स्पीड मतलब गति। आपको लिखा होगा जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या अच्छी गाड़ियां ट्रैक्टर वगैरह की 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो गाड़ियों के अंदर क्या लगाता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो क्या मेजरमेंट करता है गति की दर को। और स्पीडोमीटर को अपन गाड़ियों में देखें तो उसको कहता है ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। आपने देखा होगा हाईवे पे चलते समय जहाँ गोलाई हो, या हाईवे पे आपने ऐसा खंबा देखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 50, अधिकतम सीमा स्पीड की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्चुअल में उस गाड़ियां जो चल रही हैं उसकी तरह। अब ओडोमीटर किस प्रकार वर्क करता है उसकी बात करें। ये अनुपात स्पाइक्स मोटर जितने भी व्हीकल्स होंगे उसकी टायर्स पे लगाया जाता है। ओके, यहाँ पर वो क्या मेजरमेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो वहां पर स्पीड ज्ञात की जाती है, वो होते हैं इसका कोणीय वेग ज्ञात करते हैं, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन अपॉन टी, या ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी, या 2 पाई एन। एन कहलाएगा आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले टर्न्स कितने हैं, और यहाँ से हम पास वेग ज्ञात करते हैं आर इंटू ओमेगा। और आर क्या कहलाता है, यहाँ पे जो धुरी होती है, जो उसकी त्रिज्या यहाँ पे लगाया जाता है ओडोमीटर, उसको सिग्नल्स के द्वारा आपको यहाँ पे बताया जाता है। जैसे जैसे अपन रेस को बढ़ाएंगे, एक्सीलरेटर को दबाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसी समय अंतराल में, तो ये काम कौन करेगा, ओडोमीटर। गति क्या है, दूरी का मापन, गति की दर का मतलब दूरी का मापन समय के सापेक्ष। क्या कहा जाएगा, अपन कह सकते हैं रेट ऑफ मोशन का मतलब दूरी का मापन समय के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी का मापन समय के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए अपने पास दो राशियां, एक चाल दूसरा वेग। चाल और वेग दोनों ही गति है। एक क्या है, दिशा के सापेक्ष संबंधित है, और एक है जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो अपने पास जितने भी ओडोमीटर हैं, गाड़ियां हैं, वो एक्चुअल में क्या बताते, चाल बताते, स्पीड क्या बताती है, स्पीड। तो यहां आ जाए चाल स्पीड, तो अपन इस चाल को कह सकते हैं कि प्रति सेकंड या
एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी, तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा, दूरी बटा समय, और इसको मात्रक होगा दूरी का मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड्स के रूप में अपन लिखते हैं। ओके, मीटर प्रति सेकंड ये क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। अब चाल भी अपने पास एक समान रूप से भी हो सकती है और असमान रूप से भी हो सकती है। अब जैसे इसीलिए हमेशा क्या लिया जाएगा, औसत चाल। क्या लेंगे अपन, औसत चाल। औसत चाल होती है कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। इसे अपन कहते हैं औसत चाल या एस एवरेज। कुल तय की गई दूरी। सपोज करें कि t1 सेकंड में उसने s1 दूरी तय करेगी, t2 समय में s2, t3 समय में s3, t4 समय में s4 दूरी तय करी, तो औसत चाल s एवरेज बराबर कुल तय की गई दूरी है सबका क्या हो जाएगा, क्यूब s पर अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ओके, तो ये हो गई अपने पास औसत चाल। ओके, इसी प्रकार अपन देखें वेग की बात करें। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन बाद में कराते हैं, पहले देखते हैं वेग क्या होता है। वेग अपन कहते हैं वेलोसिटी। वेग का अर्थ ये एक्चुअल में क्या है, यदि चाल दिशा से संबंधित हो या दिशा से संबंध रखती हो, यदि चाल को आप डायरेक्शन के साथ में मेजरमेंट कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, वेग कहते हैं। क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसको व्यक्त करने के लिए अपने पास परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण व दिशा, ठीक। इसलिए अपने पास जैसे ये उत्तर दिशा में कोई वस्तु है, ये अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, दूसरा अगर इस दिशा में पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अपन यहाँ पे इस दोनों का वेग है वो समान नहीं कह सकते। वेग समान नहीं कह सकते। इस दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, समान है, लेकिन वेग समान नहीं है। क्योंकि वेग के साथ में क्या देखा जाएगा, डायरेक्शन देखा जाएगा। ये उत्तर दिशा में और ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। इसलिए ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो इसलिए जितने भी गाड़ियां वगैरह होती है उसमें क्या मेजरमेंट करता है, चाल, स्पीड को, ना कि
वेग को मेजरमेंट किया जाता है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो वेग बात करें तो यहां से वेग बराबर लिख सकते हैं अपन विस्थापन में परिवर्तन की दर को। पर क्या कहा जाएगा डायरेक्टली, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां से वेग बराबर लिख सकते हैं विस्थापन अपॉन समय। ठीक है। अब वेग भी दो प्रकार के हो सकता है, एक समान वेग और दूसरा असमान। ठीक है। तो जनरली अपने पास एक समान वेग की कंडीशन में अपन ज्ञात करते हैं औसत वेग, और औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन अपॉन कुल समयांतराल। ठीक है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समयांतराल। या फिर औसत वेग बराबर आप लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। ये अपने पास हो जाएगा औसत वेग। ठीक है, वेग दिशा के साथ में संबंधित है और अपन दो प्रकार से कुल विस्थापन अपन कुल समयांतराल और दूसरा औसत वेग देखें तो ज्ञात कर सकते हैं प्रारंभिक वेग अपॉन अंतिम वेग। एक क्वेश्चन लिखें अपन। अब देखें, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि 90 मीटर एक ये तालाब है, यहाँ से ये 90, ये यहाँ आएगा, यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, और टोटल समय t इज करके ऊपर लिखेंगे कुल समय t इज कर टू 1 मिनट और उसको बदले तो 60 सेकंड। ठीक है, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी 90 180 मीटर। और कुल विस्थापन बताइए। अब कुल विस्थापन क्या होगा, यहां से जाके वापस यहाँ से पुनः यहाँ आ गया, तो कुल विस्थापन कितना होगा 0 मीटर। आपको पूछा औसत चाल, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो S एवरेज इजकल टू 180 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, S एवरेज इजकल टू 3 मीटर प्रति सेकंड। और औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो V एवरेज इजकल टू 0 अपॉन 60, इट मीन्स 0, देन V एवरेज इजकल टू कितना आएगा 0। ये चीज आपको इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। वेग और चाल विस्थापन और दूरी पर निर्भर करते हैं। तो आई होप आपको चीजें ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में आगे अपन भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।